single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. That's my गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज सुबह के 8 बज चुके हैं और आज हम पूरी फैमिली एक ट्रिप पे जा रहे हैं। तो हम अपने यूटी JNK में ही जा रहे हैं, लेकिन मैं बहुत छोटी थी तब वहाँ मैं गई थी। तो आज मैं काफ़ी टाइम के बाद मैं वहाँ जा रही हूँ, तो आप मेरे साथ कनेक्टेड रहिए तो आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो आप भी बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करेंगे। सो जस्ट स्टे कनेक्टेड। तो फ्रेंड्स, हम गाड़ी में बैठ चुके हैं और अभी हम मम्मी पापा का वेट कर रहे हैं और फिर हम आगे चलेंगे और मैं आपको आगे जाके बताऊंगी कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो आप मेरे साथ कनेक्टेड ही रहिए। बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन हमने AC को चालू करके रखा हुआ है। तो आगे अब मैं आपको बताती हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम अब अपनी जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं। ये मेरा भाई है जो ड्राइव कर रहे हैं। ये मेरे मम्मी पापा हैं जो हमारे साथ जा रहे हैं। मम्मा हाय करो। हाय। तो अब हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई है। हमें यहाँ से 2 से 3 घंटे लगेंगे और हम एक तीर्थ स्थान पे जा रहे हैं। नाम मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। बहुत ही ज्यादा मान्यता है उस मंदिर का, तो मैं आगे आपको बताती रहूंगी। तो आप भी मेरे साथ मजे लीजिए जर्नी के। मैं आपको आगे आगे थोड़ा सब बताती रहूँगी। तो अब मैं आपको यहाँ पर नज़ारे बता रही हूँ। ये हम कटरा की रोड पे हैं। यही एक रास्ता है, इसको रामनगर का मोड़ भी बोलते हैं। यही एक रास्ता है जहाँ से हम लोग कटरा, वैष्णो माता और यहाँ पे श्रीनगर, पटनी टॉप हम लोग जाते हैं। तो यहाँ पर सामने जो अभी मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर ये जो नदी एक बह रही है, ये तवी नदी है और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये आगे का ही रास्ता है। कोलकंडोली माता के हम 2 रास्ते आजकल बने हुए हैं। हम लोग हाईवे से ही निकले। ये हाईवे का ही रास्ता है जहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। कोलकंडोली वाला रास्ता हम लोग नहीं निकल पाए क्योंकि वो आजकल थोड़ा ख़राब भी है और ये थोड़ा शॉर्टकट में पड़ जाता है और काफ़ी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा यहाँ पर नज़ारा देखने को मिलता है। बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें यहाँ पर, टूरिज़्म तो हमारा यहाँ का बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप ज़रूर आइएगा। जम्मू कश्मीर में आपको बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिलेंगी। अगर आप सिटी ऑफ टेम्पल्स हमारे जम्मू को बोला जाता है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जम्मू कश्मीर में आपको मंदिर मिलेंगे। कश्मीर भी बहुत अच्छी जगह है और जहाँ मैं आज आपको ले करके जा रही हूँ वो तो बहुत ही ज़्यादा मानी हुई होली प्लेस है, मानी हुई तीर्थ स्थान है। तो काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने एंजॉय किया। आप भी देख सकते हैं कितनी अच्छी साफ़ सुथरी यहाँ पर सड़कें हैं। ये हाईवे है, ये रास्ता कटरा को भी जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया, हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है और हमने तो वैसे भी अपना आधा रास्ता भी क्लियर नहीं किया, लेकिन ये मैं आपको कुछ सीनरी बता रही हूँ। अभी हम ये रास्ता क्रॉस करके ही आए हैं। मैं थोड़ा क्लोज में दिखाती हूँ। ये देखिए, हम ये रास्ता क्रॉस करके ही आए हैं। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी सीनरी दिखती है यहाँ से। हाँ, थोड़ी गर्मी है इस टाइम क्योंकि जून का महीना है और यहाँ पर नदी टाइप भी है, लेकिन इस टाइम सूखी पड़ी हुई है। और ये हमारी गाड़ी खड़ी है। तो आई होप आप भी इंजॉय कर रहे होगे। अभी सही तो हमने अपनी डेस्टिनेशन पे जाना है। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ही अच्छा तीर्थ स्थान पे आज मैं आप लोगों को भी लेकर के जा रही हूँ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हाईवे का टोल प्लाज़ा है, नेशनल हाईवे। यही रास्ता ही कटरा को जाता है, श्रीनगर को जाता है। यहाँ पर टोल भी कटता है, लेकिन आप देख सकते हैं ज़्यादा भीड़ नहीं है। बहुत इजी वे से यहाँ से टोल कटवा करके आप आगे की तरफ आप निकल सकते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा। और फिर हम आगे बढ़ते गए। हमने टोल भी क्रॉस कर दिया और हम आगे बढ़ते गए। म्यूज़िक लगा था, हम काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे। अब यहाँ से टनल स्टार्ट होती है, जो कि 4 टनल्स हैं यहाँ से।
जम्मू टू कटरा भी आप इसको कह सकते हैं, और उधमपुर तक भी फोरस के बाद फिर एक बड़ी टनल भी है। तो यहाँ से टनल स्टार्ट होती है, ये फर्स्ट टनल है, छोटी छोटी, ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा आजकल रास्ता बहुत ही ज़्यादा कटरा तक तो साफ़ बन चुका है, इवन उधमपुर तक भी काफ़ी ज़्यादा साफ़ है। हमारी गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा भी इस पर ध्यान भी दे रही है, तो काफ़ी ज़्यादा, और इतनी साफ़ सुथरा यहाँ पर ये रास्ता था, बहुत ज़्यादा अच्छा टाइप एरिया बन गया आजकल। एक तरफ से जाने का रास्ता है, दूसरी तरफ से आने का रास्ता है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। हम कंटिन्यूसली हम लोग टनल को क्रॉस करते गए, छोटी छोटी टनल्स थी, बहुत ज़्यादा हम लोगों ने एंजॉय किया टनल में। और ये हमारा अब ये भी एक टनल है, ये थोड़ी सी बड़ी है बट ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल हल्की सी ही बड़ी है, हार्डली कोई 30-40 सेकेंड्स में कवर हो रही थी ये टनल्स। मैं काफ़ी टाइम के बाद मैंने ये रास्ता मैं आज आई हूँ। मैं आज से 2-3 साल पहले श्रीनगर गई थी, तब वहाँ पे मैं इसी रास्ते से गई थी। तो अब हम काफ़ी टाइम के बाद आए। लास्ट ईयर तो बहुत ज़्यादा कोरोना हो गया था, तो हम कहीं घूमने नहीं जा पा रहे थे, तो इसलिए हमने आज सोचा कि क्यों ना हम एक नई जगह पर जाएं, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम लोग वहाँ गए नहीं थे। हम बहुत छोटे थे जब मैं उस जगह पे मैं गई, उस तीर्थ स्थान में मैं गई हूँ। ये थोड़ी सी बड़ी है, ये हार्डली, ये भी आई थिंक 50 सेकेंड्स की या 1 मिनट की आई थिंक हो सकती है। ये लास्ट टनल है, 4 टनल्स जैसे मैंने आपको बताया, 4 टनल्स में ये एरिया पड़ता है। ये बहुत ही ज़्यादा शॉर्टकट बन चुका है। पहले बहुत ही मोड़ होते थे, एक नंदनी जगह पड़ती थी, वहाँ के बहुत ज़्यादा फेमस पकोड़े भी हैं। अब पड़ती आई डोंट नो, क्योंकि मैंने बताया मैं काफ़ी टाइम के बाद इस रास्ते से मैं निकल रही हूँ। ये देखिए, मैंने कहा था ना थोड़ी सी बड़ी है ये टनल। अगर आप आना चाहें तो आप शायद नंदनी के रास्ते से भी आ सकते हैं, लेकिन आपको आगे भी पकोड़े मिलेंगे। ये यहाँ पर अब मैकडी खुला है, कटरा के रास्ते में हवेली खुला है, वहाँ पर आप वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन आप खा सकते हैं। और अब हम आगे बढ़ते गए, यहाँ से ही एक रास्ता कटरा को निकलता है और एक रास्ता आगे श्रीनगर उधमपुर को निकलता है। तो फ्रेंड्स, अब हम एक ढाबे में बैठे हैं, रास्ते में ही है, और अब हम कुछ ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर हम आगे की तरफ निकलेंगे। हमने काफ़ी ज़्यादा हम रास्ते में भी एंजॉय कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, तो आप भी साथ में ही कनेक्टेड रहिए। काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। आप आगे प्लान बना सकते हैं जब भी आपका मन करे, क्योंकि अब तो सब यहाँ पर सब प्लेस खुल चुके हैं, तो आप आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम मंथल इस टाइम पहुँच गए हैं। यहाँ का अचार, पिकल जिसको हम कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। कभी अगर आप श्रीनगर या पटनी टॉप आएँ तो मंथल का अचार भी ट्राई कर सकते हैं। ये सामने जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी है। इसका रास्ता दूसरी तरफ से है, और यहाँ से क्लियर तो नहीं है, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है। ये सामने वैष्णो माता का त्रिकुटा पर्वत है, यहाँ से क्लियर दिखाई दे रहा है, तो आगे चल के भी मैं आपको दिखा दूँगी। अभी फ़िलहाल आप माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी देखिए, काफ़ी दूर तक फैला हुआ है, काफ़ी बड़ा है। यहाँ पर हॉस्टल भी है और काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है। और ये रहा सामने त्रिकुटा पर्वत, जहाँ पर वैष्णो माता का स्थान है। चलिए अब आकर चलते हैं। और यूनिवर्सिटी के आगे ही नारायणा हॉस्पिटल है, ये कटरा में ही पड़ता है। काफ़ी फेमस हॉस्पिटल है ये जम्मू कश्मीर का भी। और अब ये सामने ये पुल देख सकते हैं, सामने यहाँ से ट्रेन निकलती है उधमपुर कटरा के लिए। आजकल ट्रेन भी बनी है, आप कभी अगर ट्रेन से भी आना चाहते हैं कटरा उधमपुर तो आप आ सकते हैं। ये जो आप यहाँ पर शॉप्स देख रहे हैं, यही मंथल जगह है। यहाँ पे बहुत ही फेमस, जैसे मैंने आपको बताया कि पिकल यहाँ पर मिलता है, तो आप ईज़िली वे से आप यहाँ से अचार ले सकते हैं। तरह तरह के आपको अचार मिलेंगे यहाँ पर। ये बहुत ही फेमस मंदिर है, काली माँ का मंदिर है। कोई भी रास्ता आए यहाँ से
कोई अगर किसी ने श्रीनगर जाना है, उधमपुर जाना है, तो वो यहाँ पे पहले माथा टेकते हैं। ये बहुत ही साक्षात जगह है, बहुत ही ज़्यादा मान्यता है इस मंदिर की। टिकरी जगह है ये मंथल। ये छोटा, यहाँ पर ये बाहर की तरफ मंदिर है, लेकिन एक रास्ता नीचे को सीढ़ियाँ निकलती है, वहाँ पर मेन मंदिर वही है, लेकिन वो बंद ही रहता है क्योंकि बाहर का ही ये लोग ये ओपन करके रखते हैं। ये काली माँ का मंदिर है। आते जाते कोई भी यहाँ से निकलेगा श्रीनगर के लिए, उधमपुर के लिए, पटनीटॉप के लिए, तो यहाँ से सब माथा टेकते कोई। सो फ्रेंड्स, अब हमने उधमपुर भी क्रॉस कर लिया है, समरौली भी, और अब हम चुनैनी आ गए हैं। ये रास्ता जो है ये न्यू टर्नल है। यहाँ पे ये रास्ता न्यू टर्नल की तरफ जाता है। यहाँ पे अब आपको चुनैनी भी दिखा देती हूँ। ये पूरा चुनैनी है। ये चुनैनी वही है जहाँ पे काफ़ी एक पुरानी मूवी है जानी दुश्मन, वहाँ वो फिल्म की शूटिंग हुई थी। यहाँ पर एक किला है, लेकिन अब वो बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है वो किला। लेकिन ये चुनैनी बहुत ही ज़्यादा फेमस जगह है। आप इसी रास्ते से ही, ये जो रास्ता जा रहा है आगे की तरफ, आप यहीं से पटनीटॉप, उसके बाद श्रीनगर, बनी, यहाँ से जा सकते। और आप ये देख सकते हैं मानतलाई और सुधमादेव, और यहाँ से पटनीटॉप का रास्ता 10 किलोमीटर है। अब हम ऑलमोस्ट अपने डेस्टिनेशन के करीब ही हैं। यही रास्ता जा रहा है। और हम इस टाइम चुनैनी क्रॉस कर चुके हैं और हम अपने डेस्टिनेशन के बहुत ही करीब है। 7 से 8 किलोमीटर के करीब होगा अभी। एक्चुअली यहाँ पर लिखा नहीं हुआ कि कितना एग्जैक्ट किलोमीटर रह गए, तो मे भी शायद हम इतने किलोमीटर रह गए। और आप ये जो टीन देख रहे हैं यहाँ पर, ये टीन बेसिकली लोगों के घर है यहाँ पर। तो चलिए अब आगे चलते। थोड़ा रास्ता ख़राब है तो थोड़ा हमें टाइम लग रहा है। और अब यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है मंदिर जहाँ हम लोगों ने जाना है। थोड़ी थोड़ी सड़क ख़राब थी, लेकिन वहाँ काम भी चल रहा है, काफ़ी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, सड़क बना रहे हैं यहाँ पर। तो ठीक है, काम ये आप देख ही सकते हैं, यहाँ पर काम चल भी रहा है। तो हमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा पहुँचने में, क्योंकि वो हम लोग चुनैनी के अंदर, चुनैनी के हम लोग मेन चुनैनी के अंदर से ये रास्ता निकलता है सुधमादेव का, तो हम लोग वहीं जा रहे हैं आज। सुधमादेव की बहुत ही ज़्यादा मान्यता है यहाँ पर, हमारा बहुत ही ज़्यादा ये एक मानी जगह का नाम है। और उसके आगे ही एक मानतलाई, वहाँ पर गौरी माता का कहते हैं कि जन्म हुआ था, तो इसीलिए वहाँ हम लोग जा रहे हैं। तो आप आगे अभी मैं आपको सब बताऊँगी पहुंचने के बाद वहाँ पर, क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि मैं बहुत ही छोटी थी जब मैं यहाँ आई, तो अब कुछ चीज़ें मुझे भी याद नहीं है, तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे मंदिर में माथा टेकने के लिए। अब हम मंदिर पहुँच गए हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, हम फाइनली अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच गए हैं। हमें हार्डली 3 to 4 आवर्स लगे। मैं अब आपको बताती हूँ कि हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट क्या है। हम यहाँ पर सुधमादेव पहुँचे हैं। सुधमादेव है मंदिर का नाम, और ये भोले बाबा और शिव और गौरी माता का मंदिर है। बहुत ही ज़्यादा हमारे जम्मू कश्मीर में फेमस है और बहुत ज़्यादा इसकी मान्यता है। तो चलिए आपको मैं आगे ले चलती हूँ। तो अब हम पहुँच गए हैं। ये है शूल पाणेश्वर मंदिर सुधमादेव। ये हम सुधमादेव मंदिर में पहुँचे हैं। अब हम अंदर जाएंगे दर्शन के लिए। आई डोंट नो कि हमें अंदर मंदिर में दर्शन करते हुए मोबाइल यूज़ करने देते हैं नहीं, अंदर जाकर के ही पता चलेगा। फ़िलहाल आप बाहर से मंदिर देख सकते हैं। ये मंदिर है हमारे JNK का बहुत ही फेमस मंदिर है ये सुधमादेव। इसको शूल पाणेश्वर मंदिर बोला जाता है। तो चलिए अब अंदर चलेंगे अभी। और अब हम यहाँ से मंदिर के अंदर जा रहे हैं। ये मंदिर के प्रवेश का ये मैं आपको बता रही हूँ, ये मंदिर का प्रवेश है यहाँ से। और ये रहा, हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं।
यहाँ पर भीड़ अभी कम ही है कोरोना की वजह से, लेकिन हमें बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ के लोग भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। हम थोड़ा सा रास्ता भटक रहे थे, लेकिन हमें बहुत अच्छे वे से हमें रास्ता बताया गया, तो अब हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच गए हैं। तो पंडित जी अब हमें इस मंदिर की महानता बताएंगे। जो माता पार्वती जी हैं, मानतलाई में उनका जन्म स्थान है, वहाँ से चलते आते थे वो गौरीकुंड। गौरीकुंड में स्नान करके माता पार्वती वहाँ गुफा में तपस्या करती थी। और यहाँ सुदमा देव में एक शिवलिंग है प्राचीन, उस शिवलिंग की पूजा करती थी माता पार्वती भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। उसी समय यहाँ पे सुदंत नाम का राक्षस यहाँ पूजा करता है। राक्षस योद्धा भगवान के हाथों से मुक्ति पाना चाहता था और माता पार्वती उनको पति रूप में प्राप्त करना चाहते थे। तो एक समय के बाद जब माता पार्वती जी यहाँ पूजा कर रही थी, राक्षस उसी समय जहाँ पहुंचा। जब राक्षस ने देखा पूजा करते हुए, उसने सोचा मेरी पूजा खंडित होगी, मुझे इसका पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा, और अपना भयंकर रूप धारण किया। माता पार्वती की आज्ञा, प्रभु मेरी रक्षा करो। उस समय भगवान शंकर जी ने कैलाश पर्वत में से त्रिशूल छोड़ा था और राक्षस का वध किया। जैसे उस राक्षस का वध किया, उसके मुख से ओम नमः शिवाय निकला। तो उसी समय यहाँ भगवान शंकर प्रभु को भगवान ने कहा वरदान मांगो। तो सुदमा देव नाम पर है, शुद्ध जो हो गया, उसने महादेव से कहा हे प्रभु मैं तो आपके हाथों से मुक्ति पाना चाहता हूँ, तभी नाम पर है सुदमा देव। शुद्ध हो गया, राक्षस की मुक्ति, महादेव हो गया शंकर जी का नाम। उसके बाद माता पार्वती को विवाह का वरदान यहाँ प्राप्त हुआ। शादी जो है मानतलाई में हुई है। ये जो मूर्ति है सामने एक किसान को मिली थी खेत में हल चलाते समय, और इसे राजा के पास ले जा रहे थे दिखाने के लिए। जब यहाँ पहुंचे, यहाँ पे उन्होंने छोड़ा, उसके बाद जब उठाने को उठा नहीं पाए, फिर जो हमारे चिनानी के राजा उन्होंने इस मंदिर की स्थापना करवाई हुई है। और बाकी जो भी जहाँ जल चढ़ाते हैं, इस मंदिर का जल सभी जमीन में समा जाता है, बाहर नहीं आता है। इसमें आप देखेंगे गणेश जी हैं, भगवान शंकर है, माता पार्वती है, ब्रह्मा जी, विष्णु जी है, नंदी जी हैं। ये प्राचीन दर्शन है। और ये इसका जल है जो जमीन में समा जाता है। बाकी त्रिशूल बाहर दिखाएंगे आपको। और ये वो त्रिशूल है, इसका भी बहुत ज़्यादा मान्यता है। यहाँ पर जब उन्होंने वध किया था शिव भगवान जी ने राक्षस का, तो वो त्रिशूल यहाँ पर आकर के गिरा था। आप जैसे देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इसकी गहराई तक कोशिश की जांचने की कि इसकी गहराई क्या है, तो उनको पता ही नहीं चल पाया कि इसकी गहराई क्या है, ये कितना अंदर तक ये है। तो ये त्रिशूल है और ये भभूत यहाँ से हमें मिली। यहाँ पर इन्होंने, पंडित जी ने हमें भभूत दी। इसको आप अपने तिलक लगा सकते हैं, आप इसको अपने पास रखिएगा यहाँ पर। ये तो ये काफ़ी ज़्यादा इस मंदिर की मान्यता। और अब एक ये शिवलिंग है, ये नीलम का शिवलिंग है। यहाँ के राजा ने चढ़ाया था और पंडित जी ने हमें बताया कि किसी ने इसको चुरा लिया था, इसको कट मार के कोशिश करने की कि आखिर इसमें जोत दिखती कैसे, क्योंकि इस शिवलिंग में जोत दिखती है, लेकिन यहाँ पे अंधेरा था तो इसलिए मैं आपको क्लियर नहीं दिखा पा रही। तो उसकी आंखें चली गई थी और ये शिवलिंग वापस अपने स्थान पर आ गया था। यहाँ पे पंडित जी ने ऐसा ही बताया हमें। तो बहुत मान्यता है, कहते हैं कि शिवलिंग की भी। तो हमने भी दर्शन किए। तो अब हमने सुदमा देव के दर्शन कर लिए हैं, अब हम आगे जा रहे हैं। तो देखते हैं अब आगे कहाँ जाना है, फिर मैं आपको आगे भी बताती रहूँगी। और अब हम सुदमा देव के दर्शन करके अब हम आगे जा रहे हैं। आगे जो जगह का नाम है वो है मानतलाई। तो अब हम मानतलाई आए हैं। तो अब हम मानतलाई में एक यहाँ पर कह रहे हैं कि गौरी माता का मंदिर है। तो अब हम यहाँ पर भी माथा टेकने आए हैं। भीड़ कहीं नहीं है यहाँ पर इतनी, लेकिन हम काफ़ी ज़्यादा एंजॉय भी कर रहे हैं। तो चलिए अब मंदिर में चलते हैं। यहाँ पे भी देखते हैं कि हमें वीडियो बनाने देते हैं नहीं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। शादी की बात की पार्वती, अच्छा अच्छा और आपने सुन ही लिया होगा पंडित जी से कि ये पार्वती माता का स्थान है। पार्वती माता की यहाँ पर मूर्ति जो है ये ओरिजिनल है। और यहाँ पर ये कुंड है, पंडित जी ने बताया कि यहीं पर ही उनकी बेदी भी सजाई गई थी जब पार्वती माता का विवाह हुआ था। लेकिन अभी ये साफ़ कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी टाइम से कोरोना के कारण कोई आ नहीं पा रहा था, लेकिन अब ये साफ़ कर रहे हैं यहाँ पर। तो अब हमने दर्शन कर लिए हैं, तो अब हम फाइनली घर की तरफ रवाना हो रहे हैं। ये मानतलाई है और साथ ही में ये चिनैनी, सुदमा देव, ये सब यहाँ से दिख रहे हैं।
तो अब हम रास्ते में हैं और मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। ये एक पेड़ है जिसको हम द्रुने बोलते हैं। इसमें जो लगे हैं आप करीब से दिखा रही हूँ, ये देखिए, ये द्रुने हैं और इसका अनारदाना बनता है। यहाँ पर ये इस रास्ते में बहुत ही ज़्यादा मिलेंगे। ये एक्चुअली एक हिली एरिया टाइप भी है। ये अभी फूल भी बन रहे हैं इसके, आप देख सकते हैं। तो इसका ये अनारदाना बनता है। तो अब चलिए अब आगे ये देखिएगा, ये रास्ते में चश्मे हमें बहुत सारे मिले। ये पहाड़ों से पानी आता है। हमने जब हाथ लगाया बहुत ठंडा पानी था। इसको हम पी भी सकते हैं। और ये प्योर मिनरल वाटर है। ये प्योर मिनरल वाटर है। बहुत ज़्यादा इसका टेस्ट भी अलग होता है और बहुत ज़्यादा ठंडा भी था ये हमें रास्ते में काफ़ी मिले हैं। चलिए अब आगे वापस चल रहे हैं हम। और अब हम सुधमादेव वापस पहुंच गए हैं मानतलाई से। और ये देखिएगा ये नज़ारे। मौसम भी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर अच्छा है। जब हम जम्मू से निकले थे तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, बट यहाँ का मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो अब चलिए आगे चल। तो फाइनली अब हम अपने घर की तरफ रवाना हो गए हैं। और हाँ, हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। हम खाना घर से ही लेकर के आए थे। हमने यहाँ पे शॉप्स में हमने चाय वगैरह ली और हमने वहीं पे आराम से खाना वगैरह खाया। तो मैं आगे अब ऐसे ही अपने ब्लॉग्स डालती रहूँगी, क्योंकि अब कोरोना तो ऑलमोस्ट थोड़ा कम हो चुका है। तो मैं ऐसे ब्लॉग्स डालूँगी अपने J&K की, आपको स्पेशलिटी बताऊँगी और यहाँ के काफ़ी सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो दिखाऊँगी, क्योंकि आप तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। मेरे पुरानी वीडियोज़ को भी ज़रूर देखिए। मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ डाले हैं, मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट रिव्यूज़ डाले, मैंने मेकअप हॉल डाले हैं, वो भी ज़रूर देखिएगा। और फाइनली अब मैं अपने घर पहुंच गई हूँ। बहुत ज़्यादा मैं टायर्ड हूँ, क्योंकि हम सुबह, मैंने जैसे आपको बताया, हम 8:30 बजे निकल चुके थे। और अब मेरे को यहीं पर ही अपना ब्लॉग जो है वो मुझे एंड करना है, क्योंकि अब मैं कुछ खाऊंगी। शाम के 7 बज चुके हैं। आप भी अपनी सेहत का ख्याल रखिए। कहीं पे भी जाना हो तो मास्क, सैनिटाइज का ध्यान रखें। हम भी लेकर के गए थे, हमने काफ़ी इन चीज़ों का ध्यान रखा है। तो आप भी अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।